नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चुनावी जनसभाओं और चुनावी मंचों पर अनाप शनाप भाषण देने की आदत अब इतनी बुरी आदत हो चुकी है, या यूं कहा जाए कि इतनी बुरी लत लग चुकी है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री, नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री संसद में भी इसी तरह से अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। दोस्तों, उन्होंने संसद को, सदन के फ्लोर को भी चुनावी जनसभा का मंच समझ लिया है, जहां वो विपक्षी दलों के नेताओं पर कुछ भी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि वो राज्यसभा में कुछ भी बोले, सभापति धनखड़ साहब तो उनको बचा ही लेंगे। क्योंकि उनको यकीन है कि वो लोकसभा में कुछ भी बोले, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तो उनको बचा ही लेंगे। इसलिए कभी वो विपक्ष के सांसदों की आलोचना करते हैं, कभी वो राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, तो कभी केंद्र सरकार के बड़े मंत्री, दिग्गज मंत्री विपक्षी सांसदों को ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपको सांसद बने रहने का कोई हक ही नहीं है। अब बताइए, एक तरफ एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री, बड़े मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, जिनका दायित्व किसानों से बात करने का है, लेकिन वो किसानों से बात करने की बजाय ये कहते नजर आते हैं कि भैया बार बार जो चुनाव होते हैं ये विनाश का कारण होता है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, समय की भी बर्बादी होती है। ये वो शिवराज सिंह चौहान साहब कह रहे हैं जो चुनाव जीत कर ही सांसद बने, जो चुनाव जीत कर ही विधायक बने, जो चुनाव जीत कर ही मुख्यमंत्री बने और जो चुनाव जीत कर ही लोकसभा में आए, केंद्र सरकार में मंत्री बने। अब उन्हें बार बार का ये चुनाव अखरता है। वो एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, भूल जाते हैं कि जिस झारखंड में उनको चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया था, वहां एक चरण में विधानसभा का चुनाव तो करवा नहीं पाई चुनाव आयोग। देश में एक देश एक चुनाव कराएगी, लेकिन क्या करे, अब जमाना ऐसा आ गया, दौर ऐसा आ गया कि मोदी सरकार का हर मंत्री कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलकर निकल जाता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, लेकिन अब विपक्षी दलों ने अपना रवैया बदल दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, जिस तरह से विपक्षी दलों ने घेरेबंदी कर दी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ, उससे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ, जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक आरोप पत्र पेश कर दिया उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ, उसको देखते हुए नजर आ रहा है कि अब विपक्षी दलों ने कमर कस ली है और अब वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और क्या क्या बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, कैसे जगदीप धनखड़ के बाद अब मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री की बारी आ रही है, उस बड़े मंत्री की बारी आ रही है दोस्तों, जिनका दायित्व संसदीय कार्य मंत्रालय का है। संसदीय कार्य मंत्री है किरेन रिजिजू साहब। क्या दायित्व है? विपक्षी दलों से बातचीत करे, सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करे, सदन चले इस बात को सुनिश्चित करे। लेकिन ये ऐसे संसदीय मंत्री हैं दोस्तों जो विपक्ष से बात कर उनको मनाने की बजाय उनको ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सदन के सदस्य बने रहने के लायक ही नहीं हैं। जरा किरेन रिजिजू साहब का ये बयान सुनिए, हम सुनवाते हैं आपको। 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं आप। सुना आपने किरेन रिजिजू साहब क्या कह रहे हैं? वो विपक्षी सांसदों को कह रहे हैं कि अब आप सभापति की कार्यप्रणाली पर, सभापति के कार्यों पर सवाल उठाएंगे तो आप इस सदन के सदस्य होने के लायक नहीं हैं। आपको इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि सभापति के आसन पर सभापति
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब विराजमान है और केंद्रीय संसदीय मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू साहब विपक्षी दलों के सांसदों को कह रहे हैं, खबरदार, सवाल उठाया तो इस सदन के सदस्य बने रहने लायक नहीं रहोगे। ये भाषा है धमकी की। इस धमकी भरी भाषा के खिलाफ विपक्षी दलों ने कैसे मोर्चा खोल लिया है, इससे पहले हम आपको मोदी सरकार के इस मंत्री का एक बड़ा झूठ बताने जा रहे हैं दोस्तों। हमने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मोदी सरकार के मंत्रियों ने सदन के फ्लोर को भी दोस्तों चुनावी मंच समझ लिया है, चुनावी जनसभा का मंच समझ लिया है। आप कुछ भी बोलकर अनाप शनाप निकल जाओगे। इनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि सदन की कार्रवाई का रिकॉर्ड रखा जाता है। इतिहास याद रखेगा इनके मंत्रियों को कि किस तरह से सदन का इस्तेमाल ये लोग झूठ बोलने के लिए किया करते थे। क्या बोला था किरेन रिजिजू साहब ने? आपको हमने बयान सुनवाया, अब मैं बताता हूं क्या बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि 72 साल बाद किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है, सदन की गरिमा को बरकरार रखा है। 72 साल बाद किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बना है। रिजिजू साहब, क्या आपके लिए भारत का इतिहास 2014 के बाद ही शुरू होता है क्या? रिजिजू साहब, क्या आप भूल गए हैं अपने ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिनके नेतृत्व में आपने काम किया है? क्या आप भूल गए हैं जनसंघ के जमाने की उस तिकड़ी को, उन 3 नेताओं की तिकड़ी को जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत साहब हुआ करते थे? आप कह रहे हैं कि 72 साल बाद कोई किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बना है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, मोदी के मंत्री भूल गए हैं, हम उनको याद दिला रहे हैं। दूसरे दलों की तो छोड़िए, अपने दल के पूर्व नेताओं को भूल गए हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, भैरव सिंह शेखावत साहब, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसको मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये उपराष्ट्रपति बने थे दोस्तों। 5 साल तक इन्होंने भी सदन की कार्रवाई का संचालन किया था दोस्तों। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम उपराष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपतियों का वर्णन किया गया है। इसमें भैरव सिंह शेखावत के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। साफ साफ उनका कार्यकाल बताया गया है। उनका कार्यकाल 2002 से वर्ष 2007 तक था। 5 साल तक राज्यसभा की कार्रवाई का भैरव सिंह शेखावत साहब ने संचालन किया। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कृषक, किसान रहे हैं वो। क्या करें, मोदी सरकार के मंत्री भूल गए हैं, अपने ही नेता को भूल गए हैं। चलिए, विपक्षी दलों के नेताओं को भूल जाते हैं अलग बात है, आप अपने ही दल के नेता को भूल गए हैं। चलिए एक और याद दिला देते हैं आपको। वेंकैया नायडू साहब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे, दिग्गज नेता माने जाते थे भाजपा के, वो भी देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने भी कार्रवाई का संचालन किया है। और आज आप जिस उपराष्ट्रपति का बचाव कर रहे हैं, उनके हर कृत्य का बचाव कर रहे हैं, उससे पहले वेंकैया नायडू साहब ही 2017 से 2022 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, राज्यसभा के सभापति रहे हैं। और इनका भी बायोडाटा उपराष्ट्रपति की वेबसाइट पे दिखा रहा हूं दोस्तों, आधिकारिक वेबसाइट पे दिखा रहे हैं, उसमें भी कृषक लिखा हुआ है, कृषि विग और कृषक। भूल गए हैं आप किरेन रिजिजू साहब, 72 साल में पहली बार किसान का बेटा नहीं, इससे पहले भी किसान के कई बेटे देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कर चुके हैं। दुर्भाग्य है कि आप भूल गए, आपको लगता है कि 2014 के बाद ही दुनिया शुरू हुई है। चलिए, 2014 के बाद भी दुनिया शुरू हुई होती, अगर आपके कथन को मान भी लिया जाए, तो भी वेंकैया नायडू जी को कैसे भूल गए आप? मंत्री थे 2014 के बाद और 17 से 22 तक देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति भी रहे। उनको तो मत कम से कम भूलिए, बहुत पुराना वाक्य नहीं है। अब आते हैं आपकी दूसरी बात पर। आपने विपक्षी दलों के सांसदों को चेतावनी दी, धमकी भरी भाषा में बात की कि अगर आप सभापति का सम्मान नहीं करते तो आपको सांसद बने रहने का कोई हक नहीं है दोस्तों। और विपक्षी दलों के सांसदों ने, विपक्षी दलों ने अब राज्यसभा में धनखड़ साहब के बाद मोदी के इस मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैसे मोर्चा खोल दिया है? तृणमूल कांग्रेस की सांसद, ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद सागरिका घोष ने यह आरोप लगाते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री है, उन पर विपक्षी दलों के सांसदों को बार बार
अपमानित करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। यानी पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, उनके खिलाफ एक आरोप पत्र और अब विपक्षी दलों ने धमकी भरी भाषा में विपक्षी सांसदों को धमकाने के लिए, अपमानित करने के लिए मोदी के मंत्री के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है दोस्तों। यानी विपक्षी दल अब मैन टू मैन मार्किंग करने जा रहा है। हालांकि बेहतर स्थिति तो यही होती कि इस मैन टू मैन मार्किंग की लड़ाई को वो अंतिम अंजाम तक पहुंचा पाते, क्योंकि अगर विपक्षी दल अपनी इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचा पाएंगे तो मोदी सरकार के मंत्रियों और भाजपा के बड़बोले नेताओं, सांसदों और प्रवक्ताओं को ये सीख मिलेगी कि साहब, चुनावी मंच और सदन के फ्लोर में फर्क है। आप हर जगह धमकी देकर बच नहीं सकते, आप हर जगह झूठ बोलकर निकल नहीं सकते। और क्या है इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के नोटिस में, यह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इस नोटिस में क्या कहा गया है। विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के नोटिस में क्या कहा गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ गुरुवार को एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन पर संसद में विपक्षी सदस्यों का बार बार अपमान करने का और अपने पद का, जिस संसदीय कार्य मंत्री के पद पर वो बैठे हुए हैं, उनका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उनके कार्यप्रणाली की आलोचना की गई। वो जिस भाषा में बात करते हैं उन पर आरोप लगाया गया कि वो विपक्षी दलों के सांसदों को बार बार अपमानित करते हैं, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और मांग की गई है कि किरण रिजिजू साहब यानी मोदी के मंत्री माफी मांगे। सूत्रों के मुताबिक ये खबर मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि उस विशेषाधिकार प्रस्ताव के नोटिस पर विपक्षी दलों के 60 नेताओं ने हस्ताक्षर कर दिया है दोस्तों। ये मोर्चा खोल दिया है विपक्षी दलों ने किरण रिजिजू के उस बयान के खिलाफ जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें सदन में रहने के लायक नहीं है, उन्हें सदन का सदस्य बने रहने का कोई हक नहीं है। तो मैन टू मैन मार्किंग शुरू हो गई। एक के बाद एक विपक्षी दलों ने मोदी के करीबियों के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है दोस्तों। और अगर ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचती है तो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा और बड़बोले नेताओं के लिए, बड़बोले मंत्रियों के लिए एक सीख का काम करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।